प्यारे बच्चों, मैं आपका शिक्षक, आपका मैथ टीचर आशीष पोरवाल, आप सभी को जय श्री राम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज मंगलवार है, हनुमान का वार है। जो कोई सच्चे मन से पूजे उसका बेड़ा पार है। प्यारे बच्चों, थोड़ा समय निकाल के कभी कभार भगवान का भी स्मरण कर लिया करो। सुबह सुबह नहा धो के तो अच्छा रहता है, जिससे आपकी दिमाग बढ़िया काम करता है। सुना होगा ना, बल बुद्ध विद्या देऊ मोई हरहु कलेश विकार, है ना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो न होत तात तुम पाई। मंगल भवन मंगलारी, दुबऊ सुदशरथ अजर विहारी। ब्रह्मांड में ऐसा कोई सकान काम कठिन नहीं है जो आप कर नहीं सकते हैं। बस मन, लगन और सच्चे मन से कीजिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपका टैलेंट आपको बहुत आगे तक ले जा सकता है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपकी क्लास चल रही थी रेगुलर, कई बच्चों के मैं कमेंट देख रहा था तो उसमें आ रहा था, सर फिजिक्स की भी तैयारी आप करवा दीजिए, क्योंकि मैं अपने ऑफलाइन वाले बच्चों को फिजिक्स और मैथ दोनों हैंडल करता हूं, कक्षा 12 और कक्षा 10 के छात्रों को। बाकी कक्षा 9 और 11 के छात्रों को केवल मैं मैथ पढ़ाता हूं। और चूंकि समय का थोड़ा अभाव रहता है साथियों, इसलिए कक्षा 10 और 12 के बच्चों के यूपी बोर्ड के एग्जाम रहते हैं, तो इसलिए मैं उनकी तैयारी ज्यादा अच्छे से दोनों सब्जेक्ट की करवाता हूं और उनको बहुत अच्छा एक कंप्लीट तरह से सारी चीजें उनकी कंप्लीट करवाता हूं। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, मैंने आपका इनवर्स फंक्शन पढ़ाया, पूरा चैप्टर 2 से 3 लेक्चर में कंप्लीट किया है। जिन बच्चों ने अभी तक ना देखा हो, बच्चों मैंने आप सभी के लिए प्लेलिस्ट बना दी है। एक जो आपकी समस्या थी, कौन सी वीडियो कहां मिलेगी, कैसे देखें जाके, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप बहुत अच्छी जगह आ गए हैं। मैं वादा करता हूं, मैं कुछ सिखा के मानूंगा, सिखा दूंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है, अपने अनुभव और एक्सपीरियंस से आपके सामने बोल रहा हूं। मैं उन शिक्षकों में से नहीं हूं जो रट रटा के आपको पढ़ाने आते हैं। 2 सवाल रट के आए, 3 सवाल रट के आए, वही बता पा रहे हैं, आगे का नहीं बता पा रहे हैं, कुछ नहीं। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। मां सरस्वती और भगवान श्री राम का आशीर्वाद चाहिए, और भगवान श्री राम की कृपा से भरपूर सहयोग और आशीर्वाद उनका मेरे ऊपर है और मेरे ऊपर है। तो मैं प्रार्थना करता हूं भगवान से, हमारे प्लेटफॉर्म पर हमारे ऑफलाइन या ऑनलाइन वाले जो भी हमारे छात्र छात्राएं हैं, सभी के ऊपर अपनी दया दृष्टि और कृपा बनाए रखें। बच्चों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो, उनके मन में जो भी उनके सपने हैं, उनके गार्जियंस के, हमारे प्रिय बच्चों के सभी के सपने साकार हों। मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं, बस आपकी सफलता ही मेरा प्रयास है, आपकी सफलता ही मेरी खुशी है। मैंने भी संकल्प लिया है, उत्तर प्रदेश में लगभग हर वर्ष 25, 26, 27 लाख बच्चे कक्षा 12 यूपी बोर्ड की परीक्षा में भाग लेते हैं। अभी तक मैं अपने क्षेत्र के 30-40 गांव के बच्चों को ही केवल ऑफलाइन कोचिंग के माध्यम से एक मैथ में अच्छा मार्गदर्शन और अच्छी तैयारी करके बेहतरीन रिजल्ट दिलवाता था। अब मैंने ये भी संकल्प ले लिया है, उत्तर प्रदेश के हर कोने तक बैठे हुए बच्चे को एक अच्छी कॉन्सेप्ट विद क्लास मिलनी चाहिए, जिससे कि सभी बच्चों के सपने साकार हों, किसी को कोई निराशा ना रहे, किसी के मन में कोई
ऐसा ना रहे कि मैं मैथ नहीं सीख सकता हूं। प्यारे बच्चों, मैं आपसे वादा करता हूं, आप टॉपर्स जय बजरंग कोचिंग को ज्वाइन कीजिए। आप ऑफलाइन नहीं आ सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है प्यारे बच्चों आपको ऑफलाइन आने की। आप ऑनलाइन माध्यम से अपने प्लेटफॉर्म पे पढ़िए, तैयारी कीजिए। मैं आपको घर बैठ के तैयारी करवाऊंगा। मुझे पता है जो मेरे साथी मेरे पास तक नहीं आ पाते हैं, कहीं ना कहीं कोई उनकी प्रॉब्लम रहती है। इसका मतलब ये नहीं है आप मेरे पास नहीं आ पाए, आप मेरे दुश्मन हो गए। आप मेरे कल भी छात्र थे, प्री आज भी हो, हमेशा रहोगे। तो इसलिए साथियों, मैं आज की क्लास फिर से पुनः स्टार्ट कर रहा हूं। अभी हमने कल फिजिक्स का लेक्चर 1 दिया। आप लोग कहेंगे मेरे फिजिक्स वाले, सभी बच्चे फिजिक्स वाले हैं, लेकिन कई एक बच्चों के कमेंट आ रहे थे लगातार, सर क्लास स्टार्ट कर दीजिए फिजिक्स की भी। तो मैंने आपसे वादा किया मैं फिजिक्स के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी चैप्टर वाइज निगमन है उनको कंप्लीट करवाऊंगा। और अगर कंप्लीट करवाता भी हूं तो चैप्टर जब भी स्टार्ट करेंगे पहले उसकी थ्योरी का कॉन्सेप्ट आपको जरूर बताएंगे। लिखा तो नहीं सकते हैं प्यारे बच्चों, समय का अभाव, कम टाइम है, बोर्ड परीक्षा करीब है, इसलिए एक एक चीज आपको नहीं लिखा जा सकती है। अब आपको वो तैयारी करवाएंगे जिसमें हमारे जिन बच्चों ने 90 प्लस के सपने देखे हैं तो मैं उन सपनों को पूरा कराऊंगा। मैं आपके साथ हूं, वादा करता हूं आपसे। बस जितना बताते रहे उतना करते रहिए। अगर आप 0 पे थे तो 40-45 पे पहुंच जाओगे, और 40-45 पे थे तो 80 पे पहुंच जाओगे, 80 पे थे तो 95, 96, 97, 98, 99 तक पहुंच जाओगे, और 98, 97 पे खेल रहे थे तो 100 पे पहुंचा दूंगा, परिवर्तन कर दूंगा। ध्यान रखो। आज मैं आपको आप भी मैं लेक्चर 3 पढ़ा रहा हूं, कक्षा 12 गणित आव्यू लेक्चर 3। इसमें आपको बताया जाएगा, कल फाइनल लेक्चर होगा जिसमें पूरा समापन होगा। और मैं वादा करता हूं आप का एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं जाएगा। जो भी बोर्ड एग्जाम परीक्षा में क्वेश्चन आने वाले हैं सब आपको देखने को मिल जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, क्लास जैसी अपलोड हो जाया करे तो क्लास को सभी साथियों तक शेयर कर दिया करो। बस खुशी मिलती है सबके सपने साकार हों, सब बच्चे पढ़ लिख जाएं, सब बच्चे यूपी बोर्ड एग्जाम में पास हो जाएं। बस मेरी सबसे बड़ी सफलता यही है कि अब कोई भी बच्चा निराश ना हो, हताश ना हो। चाहे उसके विद्यालय में गणित पढ़ाई गई हो, ना पढ़ाई गई हो, चाहे विद्यालय में उसके टीचर लाया गया हो, ना लाया गया हो, कोई बात नहीं। मैं कल भी आपके साथ था, आज भी आशीष सर आपके साथ हैं। मैंने खोज लिया रास्ता, किस रास्ते से मैं आपको मोटिवेट और सही डायरेक्शन दे सकता हूं। प्यारे बच्चों, साथ बने रहिए। चलिए आज आप पढ़ेंगे परवर्त आव्यूह। यदि आव्यूह ए बराबर है 3,4, 5,6 तो उसका परिवर्त आव्यूह ज्ञात करो। दिल जीत लेते हो आप लोग बिल्कुल। कल एक बच्चा पता नहीं किसी क्लास में कमेंट कर रहा है, हमारा छात्र था यही पास में,
रघुआ से कक्षा 10 में पढ़ा था हमसे। तो कह रहा है सर मैं आपसे पढ़ के, आपके सपोर्ट से, आपकी डायरेक्शन से कक्षा 10 में मैथ में 99 नंबर लाया था। तब आप मुझे ऑफलाइन कोचिंग के माध्यम से पढ़ाते थे, अच्छी तैयारी करवाई थी। आज मैं बहुत बढ़िया अच्छी तैयारी कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, इसी तरह से जैसे मेरा साथ तब रहा हमेशा रहेगा, और आप सबके साथ भी। आप ये ना सोचना कि आप इंटर पास हो गए, मैं आपको कुछ भी क्वेश्चन गणित में होंगे या कैसे भी क्वेश्चन होंगे आप बताएं, पूछेंगे, नहीं, मैं आपका साथ दूंगा। इंटर के बाद पॉलिटेक्निक की आपकी तैयारी करवाएंगे। इंटर के बाद हमारे जो भी बच्चे एयरफोर्स की तैयारी करेंगे, मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कैसे क्या करना है, कब करना है। तो जैसे इंटर एग्जाम हो जाए तो आप प्लेटफॉर्म पे तैयारी कर सकते हैं। कोई भी आप भी हो, उसका परवर्त आप भी निकालना है, उसमें डैश लगा देते हैं। चलो यहां रफ में समझाते हैं। रफ का ए का परिवर्त आद्यु ए डैश होता है। ऐसे बी का परिवर्त आद्यु बी डैश होता है। तो देखो अब ये निकालते कैसे हैं। परवर्त आद्यु का मतलब ये होता है पंक्ति को स्तंभ में बदल दो और स्तंभ को पंक्ति में बदल दो, वो उसका परवर्त आद्यु कहलाता है। तो हल करोगे, हल ए बराबर 3 4 5 6, तो परिवर्त आद्यु ए डैश बराबर, देखो बेटा ये पहली पंक्ति है, इसको पहला स्तंभ बना दो, ऐसे पकड़ के ऐसे कर दो। दूसरी पंक्ति है, दूसरा स्तंभ बना दो, 4 6। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। इसी प्रकार से 3 टाइम में देखोगे, यदि आद्यु ए बराबर 3 4 5 5 6 7 8 6 7 8, तो ए डैश का मान याद करो। या तो ये कहेगा ए डैश का मान याद करो, या कहेगा परवर्त आद्यु याद करो। समझ जाना साथियों, प्यारे बच्चों, कोई भी आद्यु है उसका परवर्त आद्यु उसका डैश कहलाता है, और परवर्त आद्यु को निकालते हैं, पंक्ति को स्तंभ में बदल दो और स्तंभ को पंक्ति में बदल दो, वो उसका परवर्त आद्यु कहलाता है। तो देखो हल, सबसे पहले गिवन वाला पार्ट लिख लिया करो। गिवन क्या है, जो दिया गया है, ए बराबर 3 4 5 6 7 8 3 6 7, तो ए डैश बराबर 3 टाइम में देख लो, 3 6 3 पहला था, पहला स्तंभ बन गया, दूसरा 4 7 6 तीसरा 5 8 7। क्लियर? अगर क्लियर है तो प्यारे साथियों नोट कर लीजिएगा। और प्यारे बच्चों, अगर आपको सीखना है तो मैं जैसा बताता रहूं आप वैसे करते रहिए। मैंने जिन बच्चों को एक्स में एक्स जोड़ना नहीं आता था उन बच्चों को 97 98 96 नंबर दिलाए हैं मैथ में। बस वो सही टाइम पे मुझसे जुड़ गए, 8 से पढ़े पूरे 12 तक पढ़े, 10th में नंबर अच्छे दिलाए, 12th में नंबर अच्छे दिलाए। बस प्यारे बच्चों ध्यान रखो, मैं आपको बता रहा हूं, केवल वीडियो देखने से आप नहीं सीखेंगे कोई भी चीज। कॉपी और पेन, पेन कॉपी साथ होनी चाहिए। जब भी आप लेक्चर देख रहे हैं तो क्वेश्चन को नोट करेंगे और लिखेंगे और लगाओ।
वीडियो को स्टॉप कर दो, पहले लगाओ, नहीं आ रहा है वीडियो को प्ले करके देख लो, इसके बाद लगाओ। 100% आप सीखोगे। अगर देखने से, वीडियो देखने से क्वेश्चन बच्चे सीख जाते हैं तो बहुत लोग सिखाते हैं, सीख जाते हैं, लेकिन लोगों को चीजें आती हैं, किसी को ये नहीं पता होता है कभी कि कैसे बच्चों को एक्सप्लेन करें, किसी को ये नहीं पता होता है कि कैसे हम खुद सीख पाए, है ना। तो कई चीजें होती हैं, कभी कभी क्या होता है, मुझे तो चीजें आती हैं, कई लोगों को आई है, उन्हें खुद तो आता है, लेकिन बच्चों के सामने कैसे एक्सप्लेन करेंगे, नहीं कर पाते हैं, तो आप टीचर नहीं है। आपको आता है, आप होशियार, तो क्या हुआ, बच्चे को होशियार करके दिखाओ। तो सबसे बड़ी चीज होती है टीचर का एक्सप्रेशन, समझाने का तरीका, कैसे समझाते हैं, कैसे क्या करता हूं। आप सभी जानते हैं, मैं अगर कुछ भी समझाऊंगा, कह रहा हूं, अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको 100% समझ आएगा। ये मेरा वादा है, बिल्कुल खुला चैलेंज है बिल्कुल। अगर मेरे वीडियो पे मैं समझा रहा हूं, आपको समझ में ना आए, आप मेरे अगर सब्सक्राइबर हैं, अनसब्सक्राइब कर दो, डिसलाइक कर दो, और बस। अगर नहीं समझ में आता है, और आता है तो प्यारे बच्चों, जिस तरह से आपको समझ में आ रहा है, वीडियो को शेयर करो ताकि और लोग भी सीख सकें। सबका भला होगा वो आपका भला ही जरूर होगा, उनका भला कभी नहीं होता है जो केवल चाहते हैं कि सिर्फ मेरा भला हो, कभी उन लोगों का भला नहीं होता है। इतिहास गवाह है, कर भला तो हो भला। और ध्यान रखो, नोट करो इसको। इसी के बाद प्यारे बच्चों, आज आपने सीखा कि आव्यूह का परवर्त आव्यूह क्या होता है और कैसे निकालते हैं। इसी के बाद आज मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज सिखाऊंगा, जो आव्यूह की, ये समझो जैसे रीढ़ की हड्डी होती ना, शरीर की, रीढ़ की हड्डी का शरीर में क्या महत्व होता है, उसी तरह से वो चीज आप सीख जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अब तो मुझे पूरी आव्यूह आ ही गई है। बिल्कुल आप ये समझो 0 to हीरो क्लास शुरू है। बस अगर आप 0 पे अभी भी खेल रहे हैं तो मैं हीरो बना के आपको छोड़ूंगा मैथ में। वो देखो, आओ क्या बता रहे थे, ये देखो। यदि जो हमारे कमजोर छात्र छात्राएं हैं, चाहे ऑफलाइन वाले हो चाहे ऑनलाइन वाले हो, उनके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, और जो बढ़िया है, होशियार हैं, उनके लिए भी अच्छी हैं। इस लेक्चर में नहीं तो अगले वाले लेक्चर में बहुत अच्छे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, मैं ऐसा कर रहा हूं कि जो भी बच्चे देखें सबको समझ में आए। अगर हम सीधे हाई लेवल का क्वेश्चन ले आके यहाँ रख देंगे बोर्ड पे, अब बच्चों को परवर्त आपको पता नहीं है, मैं ए डैश बी डैश निकलवा रहा हूं, तो जब बच्चों को यही नहीं पता है ना ए डैश बी डैश आता कैसे है, तो वो उसका ए डैश बी डैश निकालेंगे कैसे। तो इसलिए मैं ये सब नहीं कर सकता हूं कि होशियार वाले बच्चों के हिसाब से चलता रहूं, नहीं। मेरा एक ही लक्ष्य रहता है, चाहे ऑफलाइन वाली कोचिंग हो चाहे ऑनलाइन वाली कोचिंग हो, सिर्फ एक ही लक्ष्य है, जो डिम बच्चा है, लो बच्चा है, अगर मैंने उसको समझा लिया, उसको होशियार कर लिया, होशियार वाला मेरा समझ जाएगा, मुझे पता है। यदि ए बराबर एक आव्यूह 2 4 6 8 तथा आव्यूह बी बराबर 5 6 3 8, तो ए बी का मान ज्ञात करो। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। मैं नहीं कहता हूं सवाल ही आएगा, लेकिन संख्याएं अलग अलग होंगी, लेकिन एबी का मान ऐसे ही पूछा जाएगा। एक तो 2 टाइम में, एक 3 टाइम में। तो 2 टाइम वाला आप देखो, ए बराबर कितना है 2 4
6 8 तथा b बराबर कितना है। अब सिखा ही रहा हूं तो फॉर्मेलिटी अदा नहीं करेंगे, अच्छे से सिखाएंगे। बहुत अच्छा लगता है, बच्चे इतना प्यार सम्मान और सपोर्ट करते हैं। अभी हमारे कुछ पूर्व छात्र आए थे जो हमारे ऑफलाइन कोचिंग में भी नहीं पढ़ते हैं, लेकिन उनके मन में विश्वास और इतना सम्मान देने के लिए मैं दिल से उनका शुक्रिया करता हूं। अभी इसी वर्ष 12th में है एक अमित राजपूत, माखनपुर से थे। एक हमारा छात्र राघव दुबे, कुरड़ा से था। एक हमारा छात्र वो क्या नाम मिश्रा जी है, एक हमारे पंडित जी हैं, भागवत कथा कहते हैं। बहुत अच्छी, उनका बहुत अच्छा नेचर है और बहुत अच्छी भागवत कथा कहते हैं। उनके बच्चे का नाम मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है, शायद उसका भी नाम राघव ही है, राघव मिश्रा ऐसे कुछ। अभी तीनों बच्चे आए तो मिलके गए हैं। अभी 5 मिनट पहले मैं कोचिंग ऑफलाइन वाले बच्चों को पढ़ा रहा था तो कह रहे थे सर प्लीज आप वीडियो इसी तरह से डालते रहिए, मैं आपकी वीडियो को रोज देख रहा हूँ और बहुत अच्छे से समझ में आता है। मेरी उतनी अच्छी तैयारी स्कूल में नहीं हो पाई। हमने कहा कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए खड़ा हुआ हूँ, आप लोगों की तैयारी के लिए खड़ा हुआ हूँ। आप कहाँ हैं, किस विद्यालय में पढ़ते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है मुझे। आप मेरे कल थे, मेरे आज हैं, मेरे रहोगे। अगर मैं आपके साथ कुछ अच्छा करूंगा तो आप 100% मेरे साथ रहोगे। तो बस साथियों, अच्छा लगता है बच्चे इस तरह से कहते हैं, बोलते हैं, बस वही सबसे बड़ी खुशी रहती है। इतना प्यार और सम्मान देते हो जो आप सभी लोग। मैं दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं और जहां भी आपको जरूरत पड़ेगी, कहते हैं ना कड़ी धूप हो या आधी रात, नेता लोगों का नारा होता है फलाने नेता आपके साथ, तो मैं भी कहता हूं कड़ी धूप हो आधी रात, आशीष सर जी आपके साथ। आपकी मैथ और फिजिक्स में कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे, मैं सॉल्व करूंगा। प्यारे साथियों, आप कभी ये ना सोचना सर मुझे नहीं बताएंगे, मैं सर की ऑफलाइन कोचिंग में नहीं पढ़ता हूं। कोई ऐसा वो नहीं है, अपने सिद्धांत और रूल कुछ अलग है। भगवान की कृपा से कोई कमी नहीं है, खूब श्री राम की कृपा से बढ़िया सब कुछ चल रहा है, तो कोई समस्या नहीं है। बस मुझे तो भगवान ऐसा बनाए मैं समाज सेवा कर सकूं और किसी को कोई भी हमसे कुछ भी मांगे तो कभी ना करूं। ले जाओ भाई, है तो ले जाओ, आप लोगों के सहयोग में सपोर्ट में है तो ले जाओ। बस ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूं, बल बुद्धि विद्या दो, वही कहते ना बल दो बुद्धि दो, यही सारी चीजों की आवश्यकता होती है। बाकी रुपया तो बहुत आता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो ए बी का मान ज्ञात करना है तो देखो कैसे करते हैं। 2 4 6 8 कहते ना रुपया तो कोई कमा लेता है, लेकिन सब चीजों का एक फर्क होता है ना, कैसे कमा रहे हो, क्या कर रहे हो, किसी का गला नहीं बैठना चाहिए। बेटा अब सीखो आप, हमने सिखाया ए बी का गुणा कैसे करेंगे। गुणा करने का अच्छा 2 टाइम का पहले क्यों उठाया, हम 3 का उठा लेते, नहीं आपको समझ में आता। 2 वाला इसलिए समझाया, मुझे पता है पेपर में 2 वाला नहीं आता है, पेपर में 3 वाला आता है, लेकिन पहले हम 2 वाला समझा रहे हैं। क्यों समझा रहे हैं आप समझ रहे हो। पंक्ति गुणा स्तंभ करके पहली पंक्ति का पहले स्तंभ करो, 2 पंचे 10 6 36, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ हो गया। पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ 3 दूनी 6 8 48, इसके बाद दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ करो, 4 पंचे 20 8 48, इसके बाद दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ करो, 4 तिया 12 8 64। साथियों नीचे जगह नहीं है, मैं यहां लिख रहा हूं, आ जाओ। 36 और 10 कितना हुआ 46, यहां पे कितना हो गया 68,
और ये कितना हो गया 48 और 6 54, देख लेना 4 2 6 6 1 7, और ये कितना हो गया 76। ये बेटा आ गया किसका मान, ए बी का मान आ गया। किसका आ गया, ए बी का मान आ गया। बताओ प्यारे बच्चों कैसा लगा, समझ में आया। और एक से दो बार प्रैक्टिस करना, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आव्यूह का, आव्यूह के सभी लेक्चर आप देख लेना। मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप कर पाओगे। और अगर ना आपको क्वेश्चन वहीं से मिल जाए, ना कर पाओ, तो मैं उसी दिन से मुतकलम कर दूंगा। करो, हो गया होगा उम्मीद है। मैं इसी के बाद तीसरा वाला बताता हूं। रघुपत राघव राजा राम, सबको सम्मत दे भगवान, है ना। बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। ऐसे बड़े होने से कोई फायदा नहीं है ना। बड़े ऐसे हो कि अगर कोई छोटा आपके सामने बैठा हुआ है चेयर पे या कहीं, तो आपको देख के उठ जाए या आपका सम्मान करे, तो मैं समझता हूं कि आप बहुत बड़े इंसान हैं। और आप ऐसे बड़े हुए कि कोई आपसे राम राम भी नहीं कर रहा है, आप वहीं खड़े हैं, वहीं वो चेयर पे बैठा हुआ है। इसका मतलब यह है आपके और उसके व्यवहार में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो ऐसे बड़े होने से कोई फायदा नहीं है, समाज में आपको उतना सम्मान ना मिले। बड़े ऐसे रहो कि अगर कोई छोटा मेरे सामने है तो कम से कम बहुत सम्मान जैसे देते हैं प्यारे बच्चे, वैसे देते रहें सदैव। इस तरह से बड़े हो। और समाज में भी, क्षेत्र में भी अपना एक एम अलग रखो, अच्छा रहता है। जहां भी खड़े हो जाओ वहीं से लाइन शुरू हो जाए, कहते हैं ना। हम जहां से खड़े हो जाते हैं, हम भी कहते हैं हम जिस विद्यालय में पैर रख देते ना, उसे टॉप पहुंचा देते हैं। हमारा पूरा क्षेत्र जानता है। जो विद्यालय बिल्कुल डूबे जा रहे थे, उन विद्यालयों के प्रबंधक या विद्यालय संचालक ने आके मुझे विद्यालय की समस्याएं बताई, मैंने उनका सपोर्ट किया, और सपोर्ट किया, ऊपर उठा दिया। बाद में तुम्हें क्या लगता है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, है ना। मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे पता है दिए की तब जरूरत होती है जब अंधेरा हो जाता है ना। कहते ना, अंधे को अगर दिखने लग जाए तो सबसे पहले वो अपनी छड़ी को फेंकता है, जिसकी वजह से वो चल रहा था। कोई बात नहीं, ऊपर वाला तो देखता है ना। मैं कल भी सबका सपोर्ट करता था, आज भी करता हूं। अभी इस वर्ष भी एक मेरे क्षेत्र में विद्यालय, अमर शहीद वीरांगना अवंतीबाई विद्यालय, बिल्कुल ये समझो खत्म हो चुका था, बंद होने वाला था। वहां भी मुझे बताया गया, विद्यालय की समस्याएं बताई गई, हमने समझा, हमने कहा। लोग कहते हैं कि चलेगा नहीं, विद्यालय चलेगा और दौड़ेगा। संकल्प किया, शुरुआत की, पहली साल में बहुत अच्छा चला दिया विद्यालय। विद्यालय प्रबंधक, विद्यालय परिवार पूरा बहुत खुश रहता है कि विद्यालय चल गया बढ़िया। बस मेरा एक ही संकल्प है कि क्षेत्र को शिक्षित और विकसित बनाना है, मुझे लूटना नहीं है ना। अपनी ही है सब, क्षेत्रीय लोग हैं, सब अपने ही हैं। कोई बहुत बड़ा वो तो है नहीं, बेचारे बिजनेस वो जॉब वाले हैं, रुपए कमाते हैं, ले आओ, लूटते रहो, उन्हें नहीं लूटना है। एक आव्यूह ए बराबर है, यदि आव्यूह ए बराबर इतना है तथा बी बराबर है 2 3 4,
3 2 3 2 4 1 2 3। तो AB का मान ज्ञात करो। तो देखो कैसे करते हैं, यही आता है, बहुत अच्छा है। और ये क्वेश्चन आपको आएगा तो मैं वादा करता हूं आपके पूरे 8 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। पूछो क्यों? क्योंकि मुझे ये भी पता है ना बोर्ड एग्जाम में क्या पूछा जाता है और क्या पूछा जाएगा। ये इनवर्स का मान वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जो 8 नंबर में आता ही है, बताएंगे। एक होता है समसम्मित और विषम सम्मित आव्यूह, उसका भी क्वेश्चन बताएंगे। एक होता है प्रारंभिक संक्रियाओं से इनवर्स का मान ज्ञात करना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे करवाएंगे सीरीज से। पहले देखो प्यारे साथियों, आज मंगलवार है और व्रत भी है, तो अभी पूजा पाठ भी करनी है जाके, इसलिए क्लास थोड़ी शॉर्ट रहेगी, है ना। चलो मैं सीधे आपकी बार नोट नहीं कर रहा हूं, जगह कम है। पहले तो आप ए को लिखोगे, बी को लिखोगे, हम सीधे ए बी के मान निकालेंगे। ठीक है, बता दिया है, समझदार हो, मैं जानता हूं, बहुत अच्छे बच्चे हुआ। 2 3 6 2 3 4 3 2 4 1 2 3। अब देखो ए बी का मान कैसे निकालता हूं, यही सीख जाओ, आव्यूह की समस्या खत्म। पहला लेक्चर देख लेना, एक क्वेश्चन वहां से जरूर पूछा जाएगा, एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने वाला, और इसको देख लेना। आव्यूह के गुणा करने का रूल क्या होता है, हमने बताया पंक्ति गुणे स्तंभ। क्या होता है? पंक्ति गुणे स्तंभ। पंक्ति गुणे स्तंभ क्या होता है? ये होता है आव्यूह के गुणा करने का रूल। ये होती हैं आपकी पंक्तियां ऐसे, और जो खड़े कॉलम होते ये होते स्तंभ। देखो पहली पंक्ति को पकड़ेंगे, पहले स्तंभ में कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। पहली पंक्ति का प्यारे बच्चों पहले स्तंभ में हो गया। पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करो। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में करो। 2 एकम 2, 2 चौको 8, 3 दूनी 6। पहली पंक्ति का काम खत्म हो गया। इसके बाद दूसरी पंक्ति को पकड़ो, फिर वही रूल, पहले स्तंभ में 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 4 तिया 12। दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में 3 त्रिका 9, 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 5 दूनी 10, 3 त्रिका 9। दूसरी पंक्ति का तीनों में हो गया। अब तीसरी पंक्ति को पकड़ो, पहले स्तंभ में करो। 4 दूनी 8, 4 छिंग 24, सॉरी 6 तिया 18, 4 छिंग 24। इसका इसमें हो गया। तीसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करो। 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 6 चौको 24। तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में करो। 4 एकम 4, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। एक बार में समझना है इस सवाल को, 2 से 3 बार देखना। गुणा करने का रूल, पंक्ति गुण स्तंभ सीख जाओगे, मुझे पता है तुम सीख जाओगे। 12 8 20, 20 4 24, 15 12 27, 27 और 6 33। ये कितना हो गया? 18 2 20, 20 और 6 26, 26 और 4 40 और 20 60। देख लेना बेटा, अगर जोड़ने से मिस्टेक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं जोड़ना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं अब जो सिखा रहा हूँ। 8 8 16, 16 और 6 22। ये कितना हो गया? 22, 22 8 30, 30 और 1 31, 12 12 24, 24 दूनी 48, 8 6
14, 14 2 16, 10 9 19, 19 और 3 22, 12 4 16, 16 दूनी 32, 32 और 2 34। प्यारे बच्चों ए बी का मान आ गया है, बताओ कैसा लगा। बस आपसे अगर ऐसे पूछा जाए ए डैश बी डैश तो अब तो आपको पता ही चल गया। अगर ए भी निकाल लिए तो ए डैश बी डैश भी निकाल लेंगे, ए से ए डैश निकाल लेंगे, वही अभी जो सिखाया था, बी से बी डैश निकाल लेंगे और ए डैश बी डैश निकाल लेंगे। लेकिन जब तक ये नहीं आएगा तब तक वो नहीं आएगा। नोट करो क्वेश्चन को। नोट करो। कहते हैं ना, नजर में है खराबी तो किसी चेकअप का क्या मतलब, है ना। चलो साफ करता हूं और आगे बढ़ाता हूं प्यारे बच्चों को। इसी में आज मैं एक क्वेश्चन और आपको बताऊंगा, बहुत अच्छा है, लाजवाब है, कल मैं उसको करके दिखाऊंगा, है ना। परिभाषा आज बता रहा हूं, साफ करते हैं। एक होता है सममित आव्यूह और एक होता है विषम सममित आव्यूह, है ना। एक समसम्मित होता है और एक विषम सममित। तो देखो सममित आव्यूह, सममित आव्यूह क्या होता है? वह वर्ग आव्यूह, वह वर्ग आव्यूह सम, वह वर्ग आव्यूह ए सममित आव्यूह जब कह लाता है, जब ए डैश बराबर ए, अगर ए डैश बराबर ए है तो वो समसम्मत आव्यूह है। जैसे एग्जांपल दे दें, जैसे ए बराबर हमने लिख दिया, मान लो यहां पे 3 और 4, है ना, 3 और 4 लिख दिया। तो और यहां पे मैं लिख दे रहा हूं 3 और 4। अब इसका ए डैश निकालू तो क्या निकलेगा? ए डैश इसका निकालोगे, यहां पे ऐसे लिखो बेटा 4 3। अब तुम इसका ए डैश निकालो तो ए डैश निकलेगा क्या? 3 4, पहली पंक्ति का पहला स्तंभ बनाया, दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ बना दो, 4 3। तो बताओ ये किसका मान निकला? ए डैश बराबर किसके है? ए के। तो हम कहेंगे ये जो आव्यूह है ये समसम्मित आव्यूह है। देख लिया ना, पहली पंक्ति का पहला स्तंभ बना दिया, लेकिन कुछ बोलना नहीं, इसे बोलते हैं समसम्मित आव्यूह। इसी तरह से होता है विषम सम्मित आव्यूह। देखो विषम सम्मित आव्यूह, कल इसका क्वेश्चन करके दिखाएंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैसे? यदि ए एक वर्ग आव्यूह है तो वह विषम सम्मित आव्यूह कहलाएगा, कहलाएगा जब, कब? ए डैश बराबर -1 के। अगर ए डैश बराबर किसके है? -1 के,
तो वो क्या कहलाएगा? विषम सममित आव्यूह कहलाएगा। और कोई भी आव्यूह है वो समसम्मित और विषम सम्मित आव्यूह के योग के बराबर होता है। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ए बराबर होता है आव्यूह, ए बराबर होता है 1/2 ए प्लस के ए डैश धन 1/2 ए माइनस ए डैश। इस पे आधारित क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछा जाता है, हर बार आता है। समसम्मित और विषम सम्मित आव्यूह के कोई भी आव्यूह अपने समसम्मित और विषम सम्मित आव्यूह के योग के बराबर होता है। तो कल मैं इस पे तुम्हें क्वेश्चन बताऊंगा। अभी एक क्वेश्चन और बता रहा हूं, कल के लेक्चर में सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, वादे के साथ कहता हूं। चलो साफ करते हैं, सफा। यदि आव्यूह ए बराबर 3, 4, 5, 6 तो ए का व्युत्क्रम ज्ञात करो, ज्ञात करो। या ऐसे पूछा जा सकता है, या ए इनवर्स ज्ञात करो, या 1/a का मान ज्ञात करो। 3 तरीके होते हैं। या तो ऐसे पूछेगा ए का व्युत्क्रम ज्ञात करो, तो ए का व्युत्क्रम 1/e होता है। ए का व्युत्क्रम क्या होता है? ए का, तीनों एक ही बात है बेटा, देखो इधर। ए का व्युत्क्रम बराबर क्या होता है? 1/a। अब ये घात नीचे है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए इनवर्स, बस एक ही बात तो होगी। देखो ए का व्युत्क्रम को, चाहे 1/a को, चाहे ए इनवर्स को, कैसे निकालते हैं देखो। 2 टाइम का बता रहे हैं, पेपर में आपसे 3 टाइम का पूछा जाता है, लेकिन मैं पहले 2 टाइम का बताऊंगा, उसके बाद 3 टाइम का बताऊंगा। जिन प्यारे बच्चों को नहीं आता है तो देखें। ए बराबर है 3, 4, 5, 6। सबसे पहले निकालोगे मॉड ए, तो मॉड ए बराबर 6 × 18 और 5 × 20। तो मॉड ए बराबर निकला कितना? 18 में से 20 ही ऋण दो। ठीक है, अब क्या निकालेंगे? 2 × 2 का आव्यूह है, इसका नाम होता है a11, a12, a21, a22, a11, a12, a21, a22, ऐसे लिख लो। ठीक, उल्टे हाथ की तरफ से माइनस चिन्ह, जहां पे 2 लिखा है ना, एक बार वहां ऋण चिन्ह लगा लो, क्योंकि लॉजिक होता है प्लस माइनस और प्लस। अब हमने कहा a11, तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छुपा लो, तो क्या आया? देखो a11 ये पंक्ति होती है और ये स्तंभ होता है। जैसे ये लिखा ना a11, ये पंक्ति है और ये स्तंभ होता है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ छुपा लो, a11 का मान आया 6। a12 पहली पंक्ति छुपाओ और दूसरा स्तंभ, कितना आया? 4 है ना। a21 दूसरी पंक्ति छुपाओ पहला स्तंभ, कितना आया? 5। a22 दूसरी पंक्ति छुपाओ दूसरा स्तंभ, कितना आया? 3। मैंने चिन्ह क्यों लगा लिया था बता दिया, नहीं तो आपको ध्यान रखो, जहां दो एक बार देखे वहां मैंने चिन्ह लगा दो। चलो अब क्या कहेंगे? ये ए के सगुणन खंडज है। क्या लिखोगे? ए के सह गुणन खंडों से बना आव्यूह बी बराबर, पहली पंक्ति वाले पहली में लिख दो 6 -4 -5 और 3। इसके बाद लिखोगे बी का परवर्त आव्यूह, बी का
परिवर्त आव्यूह, इसे बोलते हैं एडजॉइंट ए बराबर, नहीं तो वो समझ जाओ परिवर्ताव्यूह, नहीं बी का परिवर्ताव्यूह है एडजॉइंट ए लिखेंगे। याद करने का तरीका वही, पंक्ति को स्तंभ में 6 माइनस 4, दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ, ऐसे पकड़ो ऐसे कर दो, ये हो गया। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटे में मॉड ए, ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखो, इससे पढ़ते एडजॉइंट ए बटे में मॉड ए। कैसे करेंगे, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए का मान देखो कितना आया है 6 माइनस 4 माइनस 5 और 3 बटे में मॉड ए का मान कितना था, मॉड ए का मान -2, इसको हम साथियों ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस के 1/2, चाहे ऐसे भाग में कर दो चाहे ऐसे कर दो, 6 माइनस 4 माइनस 5 3, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इसका अंदर गुणा कर दो, 6 में 1/2 का कर दो तो ये 6/2, नहीं तो ऐसे छोड़ दो, कोई आपका काट नहीं सकता है, बिल्कुल क्लियर आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए आप लोग उतार लो इसको, और आज के लिए वाणी को यहीं पे विराम करेंगे। मैं आशा करता हूं आप सभी को क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। अगर आपको क्लास समझ में आती है तो प्यारे अपने साथियों के साथ शेयर कर दिया करो, और अच्छे से समझ में आती है तो कमेंट के माध्यम से जरूर रिप्लाई किया करो, सर क्लास समझ में आती है। आप इसी तरह से लगातार क्लास रेगुलर देते रहिए, मैं आपको क्लास देता रहूंगा। और अगर समझ में नहीं आती है तो भी प्यारे बच्चों बताओ सर क्लास में ये समस्या रहती है, क्लास में दिखता नहीं है, आवाज साफ नहीं आती है, क्लियर नहीं होता है, तो मैं प्रयास करूंगा और 100% आपको समझाने का प्रयास करूंगा और आपको समझ में आ जाएगा। आज के लिए वाणी को यहीं पे विराम करता हूँ। जय सिया राम। प्यारे बच्चों आप सभी खुश रहें, मौज में रहें, मस्ती में रहें, पढ़े लिखें और बहुत ऊंचाइयों तक जाएं। जय जय सिया राम।